अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नासिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी वास्तु से रिलेटेड। तो आज एक और दूसरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और वो है हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ का हेल्थ सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है। ऑब्वियसली नासिर हमारे जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक मिथ है, और वो ये समझते हैं कि शायद अमेरिका कनाडा में जो है हेल्थ की बहुत ज़्यादा आला फैसिलिटीज़ हैं और बहुत अच्छा उनका हेल्थ सिस्टम है। फैसिलिटीज़ के ऊपर तो मैं कोई बात नहीं करूँगी, ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ तो यहाँ पर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत अजीबो-गरीब है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों पे जाती हूँ। बात है यार, सबसे पहले तो मुझे तो यहाँ का सिस्टम पता है कनाडा का, ठीक है। कनाडा का सिस्टम ये है कि यहाँ पर आपको एक हेल्थ केयर कार्ड वो प्रोवाइड करते हैं जब आप कैनेडियन सिटीज़न बनते हो, यानी आपके पास पीआर आ जाती है तो वो आपको हेल्थ कार्ड जो है वो एक देते हैं, ओके। हेल्थ कार्ड के बाद ये होता है कि आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हो, आपको फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती डॉक्टर की। इवन कि आपकी कोई सर्जरीज़ हैं तो वो भी आपकी फ्री हो जाती हैं, अगर वो कॉस्मेटिक सर्जरीज़ ना हो जिसमें कि डेंटल ट्रीटमेंट आता है और कोई दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तो एक प्लस पॉइंट हो गया कि आपको हेल्थ जो है वो फ्री है। लेकिन यहाँ पे सारा जो हेल्थ सिस्टम है वो गवर्नमेंट के पास है, और डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जिसका नतीजा ये निकलता है नाज़रीन कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, सबसे पहले तो आपको एक फैमिली डॉक्टर बनानी पड़ती है। फैमिली डॉक्टर जो है वो आपकी तमाम चीज़ों को देखती है, आपको आगे रेफ़र करती है, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं आप उसके साथ जाकर डिस्कस करते हो। मेल भी हैं, फीमेल्स भी हैं। तो होता ये है कि जब आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हो तो उन्होंने लिखा होता है कि एक विज़िट में एक इशू ही डिस्कस करना है। एक से दूसरा इशू आप डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ सिस्टम चूँकि गवर्नमेंट के पास है, प्राइवेट नहीं लो जहाँ पे डॉक्टर्स अपनी प्राइवेट कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते। तो होता ये है कि वो क्या करते हैं कि आपको आपके 2-4 हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो जो एक हेल्थ इशू पे तो वो बात कर लेंगे और दूसरे फिर अगले विज़िट पे आपको डाल देंगे। 2-4 मतलब वो इतना ही आपसे बात करेंगे जितनी रेलेवेंट बात होगी। अब आप ये सोचिए, हम पाकिस्तान में डॉक्टर्स के पास जाते हैं जब, तो हम जाकर पूरी कहानी सुना के आते हैं डॉक्टर्स को, ओके। वो हमारा हमारा टाइम भी, हम उनका टाइम भी लेते हैं, ओके, और वो हमारे साथ फ्रेंडली भी होते हैं। बहुत फ़र्क है यहाँ के और वहाँ के डॉक्टर्स के बिहेवियर का, ये मैं आपको सही बात बता रही हूँ। तो पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं, मुझे तो ख़ैर कभी इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं थी क्योंकि हमारी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, तो इतना ज़्यादा डॉक्टर्स के पास गए नहीं। लेकिन जब भी इत्तेफाक हुआ कभी, तो वहाँ पर ये था कि डॉक्टर्स आपकी बात सुनते हैं, आप 2 से 4 से 5 से मसाइल, 5, 6, 7, 8 जितने भी आपके मसाइल आप डिस्कस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर्स सिर्फ़ आपकी रेलेवेंट बात को सुनते हैं। दूसरी बात ये है कि आप मेडिसिन्स कोई ख़रीद नहीं सकते, ओके। मेडिसिन्स अगर आपने एंटीबायोटिक्स हैं तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर खुद से आप कोई मेडिसिन यहाँ नहीं परचेज़ कर सकते, सिवाय उन मेडिसिन्स के जो कि काउंटर पे आपको मिलती हैं, जिसमें से टेलेनॉल है या एडविल है, और वो भी महंगी मेडिसिन्स है। मुझे तो पाकिस्तान में मेडिसिन्स की कीमत भी जो है वो चीप लगी है यहाँ की निस्बत। यहाँ पे डॉलर्स में हमने पे करना होता है ऑब्वियसली, कि कभी मेडिसिन्स भी सेल पे होती हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम मेडिसिन परचेज़ कर लें, क्योंकि मेडिसिन यहाँ एक्सपेंसिव हैं। जो आम मेडिसिन्स हैं, जो कि कफ सिरप है या जो टेलिनॉल है या वो भी है, वो भी हमें थोड़ी महंगी लगती हैं। समटाइम्स उनकी प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, समटाइम्स वो सेल पर भी आपको मिल जाती हैं। दूसरी चीज़ है नाज़रीन कि यहाँ पे जो इमरजेंसी का सिस्टम है वो बहुत ही पैथेटिक है। इमरजेंसी में आप चले जाएँ तो फिर आप घर को भूल जाएँ, क्योंकि 15-15, 16-16 घंटों का वेट करवाते हैं इमरजेंसी में। मुझे बहुत दफ़ा इत्तेफ़ाक हुआ इमरजेंसी में जाने का। एक दफ़ा मेरा बेटा था तो उसको ना एलर्जी हो गई, वो शॉवर लेकर निकला तो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर एलर्जी हो गई। हम उसको लेकर हॉस्पिटल चले गए। सुबह 10 बजे के हम लोग हॉस्पिटल गए और रात के 8 बजे, साढ़े 8 बजे बज के साढ़े 8 बजे हम घर वापस आए। तब डॉक्टर ने कि देखा यहाँ पर लगता है डॉक्टर्स की कमी है, और डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं है।
अगर आपकी फैमिली डॉक्टर आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करती है तो आपको बहुत महीने लग जाते हैं। मतलब ये नहीं होता कि आज अगर रेफ़र उसने आपको किया है तो आप 1 हफ़्ते बाद आपकी बारी आ गई। महीनों पे बात पड़ जाती है, इवन कि सालों पे बात पड़ जाती है। जैसे कि मेरा एक फुट का प्रॉब्लम था और मैंने जब डॉक्टर को कहा कि मेरा इस तरह का इश्यू है तो उसने मुझे रेफ़र किया सर्जन के पास। तो 6-7 महीनों से मैं वेट कर रही हूँ कि सर्जन की कॉल आती है कि नहीं आती है, मगर अभी तक उसकी कोई कॉल मुझे नहीं आई। तो नाज़रीन बात ये है कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम जो है बहुत थोड़ा-सा जो है स्लो है, ओके? इस तरह से फ़ौरन से नहीं होता। कुछ चीज़ जैसे आप पाकिस्तान में आके आप खुद स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है? आपकी मर्ज़ी, आपको आपके पास स्पेशलिस्ट का नंबर है, आपने उसको कॉल किया, आपने पैसे उसको फीस ही पे करनी है ना, तो आपने उसे टाइम ले लिया। यहाँ पे आप किसी स्पेशलिस्ट को खुद से मिल ही नहीं सकते। चाहे वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, चाहे वो कुछ कोई और किसी और चीज़ का सर्जन है, ठीक है? चाहे वो यूरोलॉजिस्ट है, कुछ भी है, लेकिन आप उससे खुद से नहीं मिल सकते। तो इस लिहाज से मुझे यहाँ का हेल्थ सिस्टम थोड़ा-सा पैथेटिक लगता है, क्योंकि यहाँ का सारा हेल्थ सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट ही डॉक्टर्स को पैसे पे करती है। डॉक्टर्स अपनी मर्ज़ी से यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते और ना ही वह यहाँ पे कोई अपना क्लिनिक जो है वो बना सकते हैं, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। तो नाज़रीन मैंने सोचा कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ यहाँ के हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और लोगों का मिथ दूर हुआ होगा, जो वो इन मुल्कों के बारे में सोचते हैं कि शायद यहाँ पे हेल्थ सिस्टम जो है बहुत ही जो है वो तेज़ है, फ़ास्ट है या कुछ है। बस आप फिर अपनी बारी का इंतज़ार करते रहें और लगे रहें लाइन में। थैंक यू सो मच।